जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पाशुपत अस्त्र के बारे में। किसके पास था, क्यों था, किसके पास गया, उसका क्या उपयोग हुआ। हमारे यहाँ मतलब सनातन धर्म में हमारे जितने भी पुराण वगैरह है जो लिखे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पाशुपत अस्त्र के समकक्ष एक अस्त्र है नारायण अस्त्र। महाभारत में एक बार जब नारायण अस्त्र को चलाया गया था, तब श्री कृष्ण ने निर्देश दिया था कि सभी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर खाली हाथ हो जाएं, क्योंकि जो इस अस्त्र का विरोध करेगा उसका तो सर्वनाश होना ही है। इसलिए अपने अस्त्र शस्त्रों को एक किनारे फेंक दो, तब नारायण अस्त्र तुम्हें सुरक्षित रखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में एक भी वाण रह गया तो समझ लो कि तुम्हारा नाश होने वाला है। पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र, हमारे भारतीय परंपरा में इन दो अस्त्रों से शक्तिशाली कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। यह अस्त्र भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी, यही इनकी खूबी है। पाशुपत अस्त्र, जिसके बारे में हम खास बताने जा रहे हैं, महादेव शिव का पाशुपत अस्त्र महाविनाशकारी अस्त्र है। इससे संपूर्ण विश्व का नाश कुछ ही पलों में हो सकता है, और यह अस्त्र के संधान केवल दुष्टों के वध के लिए ही किया जा सकता है, अन्यथा यह पलटकर इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले का ही वध कर देता था। यह इसकी खासियत थी। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही तुम जयद्रथ का वध कर पाओगे। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उसके बाद अर्जुन ने अपने आप को ध्यान की अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़े हुए देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफेद बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और शंकर जी पूछते हैं कि वीरवर, आने का प्रयोजन क्या है, और उससे पहले कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है, और पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है। भगवान शिव की बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं। अर्जुन ने शंकर जी से कहा कि भगवान, मैं आपका दिव्य अस्त्र चाहता हूं। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि यहां से पास ही एक दिव्य सरोवर है, मैंने वहां धनुष और वाण रख दिए हैं। दोनों सरोवर के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो दो नाग थे। दोनों नाग धनुष और वाण में बदल गए। इसके बाद धनुष और वाण लेकर कृष्ण अर्जुन दोनों शंकर भगवान के पास आ गए और उन्हें अर्पण कर दिए। शंकर भगवान की माया से एक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ, जिसने मंत्र जप के साथ धनुष चढ़ाया। वह मंत्र अर्जुन ने तुरंत याद कर लिया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वह शस्त्र अर्जुन को दे दिया, और यह सब अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था, लेकिन वह पाशुपत अस्त्र वास्तव में मिला था। तो इस तरह उन्हें पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ था और उससे उन्होंने जयद्रथ का वध किया था। देखिए, आज की तारीख में हम लोग उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि उस दिव्य अस्त्र को भौतिक स्तर पर धारण कर सकें, और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। आखिर किससे लड़ाई करनी है? अगर आदमी को खत्म करना है तो डंडा पर्याप्त है, उसके लिए पाशुपतास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं वे मुक्त हो जाएं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, हमारे शरीर के भीतर ये तीन ग्रंथियां ही तीन पूर हैं, जिसका नाश शिव जी को करना है। जब त्रिपुर का नाश हो जाता है तो फिर अपने अहंकार
कि अस्त्र को भी नीचे रखना पड़ता है ताकि नारायण अस्त्र हमें प्रभावित नहीं कर सके। तो ये एक तरह की साधना है, आराधना है और मंत्र है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।